गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। गणित की जो संकल्पनाएं हैं उन पर हम लगातार बात कर रहे हैं। खासकर मैथमेटिकल रीजनिंग नेट में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे आप बहुत अधिक मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उम्मीद है कि पिछली सारी संकल्पनाएं आपने समझी होंगी, अभ्यास भी किया होगा। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसकी हम बात करेंगे। उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और ख़ासकर तेज़ी से कैसे सॉल्व किया जाता है, इसकी भी हम बात करेंगे। हम चलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ओर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज मैथमेटिकल रीजनिंग इज देयर। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, concept and method of solving ratio and proportion. So let us start with the term ratio. In Hindi we call it अनुपात। दो या दो से अधिक समान राशियों को प्रदर्शित करने के लिए अनुपात का प्रयोग किया जाता है। जब हम दो राशियों की तुलना करते हैं जो कि समान होती हैं, जिनकी यूनिट भी समान होती है, तो हम उसे अनुपात कहते हैं। क्या क्या आवश्यक होता है अनुपात दर्शाने के लिए? ज़रूरी चीज़ें हैं कि सिमिलर क्वांटिटीज होना ज़रूरी है, उनकी यूनिट जिसे हम कहते हैं उसकी इकाई वो भी समान होना ज़रूरी है। जैसे हम रुपए का अनुपात रुपए के साथ निकाल सकते हैं, उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, उसका परिगणन कर सकते हैं। रुपए को मीटर से तुलना नहीं की जा सकती, या रुपए का हम मीटर से अनुपात नहीं निकाल सकते। इसलिए दोनों जो राशियां हैं उसकी यूनिट जो है वो समान होना जरूरी है। जैसे 10 रुपए की तुलना 5 रुपए से की जा सकती है, 100 रुपए की तुलना 200 रुपए से की जा सकती है। अगर हम उसका अनुपात निकालते हैं 100 रुपए का अनुपात 200 रुपए के साथ, तो 1:2 या 1:2 निकलेगा। लेकिन हम मीटर और रुपए इनका अनुपात नहीं निकाल सकते। वी यूज रेशियो टू कंपेयर टू सिमिलर क्वांटिटीज। एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, द क्वांटिटीज शुड बी सिमिलर। फॉर एग्जाम्पल, there are two quantities x and y in the same units. We write their ratio as x is to y. X is known as first term, y is known as second term. ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। Now let us take one example. What will be the ratio of ₹4 and ₹3? We can write it 4/3 या 4:3, because 4 is also in rupees and 3 is also in rupees. So 4 is known as first term and 3 is known as second term. We have to remember first term and second term. There is a note here that the multiplication or division of each term of a ratio by same non-zero number does not affect the ratio. अगर हम किसी नंबर से इसे मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो 3:5 इफ मल्टीप्लाइड बाय 2 कैन बी रिटर्न एज 6:10 इफ मल्टीप्लाइड बाय 3 कैन बी रिटर्न 9:15. So it is not going to affect the ratio. Ratio will be similar. If we write 9:15 also, the ratio will be 3:5 only. उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, 3:5 को 2 से गुणा किया, 6:10 उसको 3 से गुणा किया 3:5 को, तो 9:15। ये गुणा करने के पश्चात भी उसके अनुपात में कोई भी अंतर नहीं आएगा, अनुपात में कोई भी फर्क नहीं आता है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं मतलब गुणा करते हैं, या हम डिवाइड भी करते हैं, तो भी उसके अनुपात में कोई अंतर नहीं आएगा। लेट अस सी अनदर एग्जांपल, दैट इज 2:4 इफ मल्टीप्लाइड बाय 2 यू विल गेट 4:6.
लेट अस सी दी टाइप्स ऑफ रेशियो, अनुपात के प्रकार। फर्स्ट, डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात। When we do square of any ratio, the new one is known as duplicate ratio. जब हम किसी अनुपात का वर्ग करते हैं तो नया अनुपात वर्गानुपात कहलाता है। For example, x is to y. If we square it, it will be x square is equal to y square, and that will be known as duplicate ratio. जब हम एक्स वाई का वर्ग करेंगे तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर, जो कि वर्गानुपात कहलाएगा। द सेकंड टाइप इज नोन एज सब डुप्लीकेट रेशियो। व्हेन वी डू स्क्वायर रूट ऑफ एनी रेशियो, द न्यू वन इज नोन एज सब डुप्लीकेट रेशियो। जब हम किसी अनुपात का वर्गमूल निकालते हैं तो वो वर्गमूलानुपात कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, x इज टू वाई विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x इज टू स्क्वायर रूट ऑफ y। यहाँ हमने क्या किया है, x का वर्गमूल निकाला है, वो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x, और y का वर्गमूल निकाला, वो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ y। तो ये कहलाएगा हमको वर्गमूलानुपात। तीसरा जो प्रकार है, द थर्ड टाइप इज नोन एज ट्रिप्लीकेट रेशियो, घनानुपात। व्हेन वी डू क्यूब ऑफ एनी रेशियो, द न्यू वन इज नोन एज ट्रिप्लीकेट रेशियो। अगर हम उसका क्यूब कर रहे हैं, घन निकाल रहे हैं, तो व्हाट वी हैव डन हियर, वी हैव टेकन क्यूब ऑफ x इज टू y, सो दैट इज नाउ x क्यूब इज टू y क्यूब। x और y का हमने घन निकाल लिया है, तो वो हो गया है x क्यूब और y क्यूब। So there is a note here, comparison of ratio. When x is to y is greater than p is to q, that will be x upon y greater than p upon q. Compound ratio. The compound ratio of a ratio is x is to y, p is to q, and a is to b. Is or will be x into p into a is to y into a into b. क्या किया है इसमें, जो पहले लिए हैं लेफ्ट साइड के जो हैं x, p और a, उनका गुणनफल समानुपात अनुपात काय के बराबर होगा दूसरे वाले नंबर y, q और b. So it becomes xpa is to yab. Now let us understand the concept of proportion. समानुपात की संकल्पना समझने की कोशिश करते हैं। The quantity of two ratio is called proportion. दो अनुपात की बराबरी को समानुपात कहते हैं। When we compare two ratios, we try to equalize two ratio, then it is called as proportion. कितने अनुपात में उनकी समानता कैसी है, ये हम पता करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी से x is to y is equal to p is to q, then we will write x is to y and then we will put 4 dots there. समानुपात are in proportion p is to q, वो उसके समानुपात में लिखा जाता है। And we say that x, y, p and q are in proportion. तो हम कह सकते हैं कि वो समानुपात में हैं। Now let us understand the meaning of the terms. जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं टर्म्स, पहली टर्म दूसरी टर्म जो इस्तेमाल हुई है यहाँ पर, here x and q are called extremes. देखिए, एक छोर पर x है, दूसरे छोर पर q है, तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सट्रीम्स, छोर कहलाते हैं। y and p are called मीन टर्म्स, ये मध्य में है, मध्य टर्म कहलाते हैं। सो x and q are called extremes and
y and p are called mean terms. So the formula क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. तो यहां पर क्या क्या है हमारे पास? x इज टू वाई इज इक्वल टू p इज टू q. सो हो जाएगा ये y मल्टीप्लाइड बाई p. तो ये क्या हो गए? हमारे मीन टर्म हो गए. काय के बराबर हो जाएगा? x मल्टीप्लाइड बाई q. सो एट द एंड वी कैन से प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. Now fourth proportional, if x is to y is equal to p is to q, then q is called the fourth proportional of x, y and p. Third proportional, if x is to y is equal to y is to p, then p is called the third proportional to a and b. Mean proportional and between x and y is square root of xy. So remember, what is fourth proportional, what is third proportional, and what is mean proportional. So I think it is clear now. Ratio. Let us understand the concept of ratio with example. Suppose we have a cricket bat and want to compare it with another bat. So first of all, we have to decide on what basis we will compare. हमें उसका आधार निश्चित करना होगा कि हम ये तुलना किस आधार पर करेंगे. क्योंकि जैसा पहले भी बताया, किसी और यूनिट की किसी और यूनिट के साथ या किसी और क्वांटिटी की किसी और क्वांटिटी के साथ डायरेक्ट तुलना नहीं है, संभव नहीं है. दैट मीन्स वी हैव टू डिसाइड द वेरिएबल. दिस कंपैरिजन विल बी with same unit, that is more important, and this bat can be compared on the basis of length, that is unit is centimeter, weight, that is unit in kg, and width, that is unit in centimeter. So we have compared the length of one bat, it will be with another cricket bat. So we can compare in length, we can compare in weight, we can compare in width, but the unit should be similar. We cannot compare kg with centimeter. That means we cannot compare a weight of a bat with length of a bat. For example, one bat is of 60 centimeter. एक बैट जो है उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर है. Another bat is of 120 सेंटीमीटर. दूसरा जो बैट है उसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है. बैट ए 60 सेंटीमीटर, बैट बी 120 सेंटीमीटर. The comparison will be 60 centimeter is to 120 centimeter will be 1:2. So we can say that the length of bat A and bat B is in ratio of 1:2. हम ये कह सकते हैं कि बैट ए और बैट बी की लंबाई की तुलना अगर की जाए तो उसका अनुपात 1:2 लिखा जा सकता है. Another example, if bat A is of 500 grams and other bat B is of 1000 grams in weight, then the ratio will be 500 grams is to 1000 grams. वजन की तुलना में भी इसकी अनुपात जो है 1:2 है. तो लंबाई की तुलना में भी 1:2 है बैट और वजन की तुलना में भी 1:2 है. So let us see. So the conclusion is, for comparison more than one article is required. कम से कम 2 वस्तुओं का होना आवश्यक है, तभी तुलना हो सकती है. कंपैरिजन कैन बी डन इन सिमिलर वेरिएबल्स. वो वेरिएबल्स भी, उसके चर जो हैं वो भी समान होना जरूरी है. इसका मतलब मैंने बताया, रुपए की तुलना लेंथ से या रुपए की तुलना सेंटीमीटर से ऐसे नहीं की जा सकती, उसका अनुपात नहीं निकाला जा सकता. कंपैरिजन कैन बी डन विथ सिमिलर यूनिट.
लंबाई भी आप नाप रहे हैं 1 सेंटीमीटर में और दूसरी मीटर में, या 1 गज में और दूसरी किलोमीटर में, तो आप उसका अनुपात नहीं निकाल सकते। इन चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रपोर्शन अगेन विद द एग्जाम्पल्स। जब दो अनुपात की तुलना होगी वह समानुपात कहलाएगा। When we compare two ratios, they are called as proportion. Example 5:10, दूसरा 20:40. तो ratio A is also 1:2 and ratio B, that is also 1:2. We can say 5:10 is in proportion with 20:40. We can say that both are in proportion. हम कह सकते हैं कि दोनों अनुपात एक दूसरे के सम हैं, अर्थात समान हैं, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, समानुपात। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज proportion. Now let us understand with solving the questions. Till now we have tried to understand the concept of ratio, varieties, proportion, its concept. Now let us do some simple questions and try to solve it, try to understand the concept. If we do it with maths, we will understand better. अब हम गणित को हल करते हुए, प्रश्नों को हल करते हुए हम उदाहरण देखेंगे। क्वेश्चन इज गिवन m/n is equal to 5:7 and n/o is equal to 6:7. Now find out m/n/o. आपको इसको परिगणन करना है, इसको निकालना है। So there are two methods. We'll try to understand those methods. So m/n/o दिया हुआ क्या है, 5:7 m/n, उसके नीचे हम लिख लेंगे n/o 6 और 7. Now what we will do, we have put the arrow here. तो क्या करेंगे, 5 और 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 5 6 are 30. ऊपर से नीचे हम देखेंगे 7:6, इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो इट इज 42 एंड देन 7 मल्टीप्लाइड बाई 7. तो 5 का 6 से गुणा किया 30 आ गया, 7 का 6 से गुणा किया 42 आ गया, 7 का 7 से गुणा किया 49 आ गया। तो हमारा आंसर जो वो हो गया 30:42:49। तो इन तीनों का हम अनुपात निकालते हैं तो उत्तर होगा 30:42:49। इसे हम दूसरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, m के नीचे 5, n के नीचे 7 दिया हुआ है और दूसरा वाला दिया हुआ है n के नीचे 6 और o के नीचे 7 लिख देंगे। अब हमारे पास ब्लैंक जगह बच गई है तो पड़ोसी नंबर को वहां ट्रांसफर कर देंगे। n के नीचे 7 लिखा हुआ है, o के नीचे जगह खाली है तो वहां 7 लिख दिया। m के नीचे 5 लिखा हुआ, उसके नीचे की जगह खाली है, मतलब n के नीचे जो 6 लिखा हुआ है उसके बाईं तरफ की जगह खाली है तो वहां 6 लिख दिया। अगेन व्हाट वी विल डू, 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज बिकम्स 30, 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 42, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 49। तो 5 का 6 से गुणा किया 30 पाया, नीचे लिख दिया। 7 का 6 से गुणा किया 42 पाया, नीचे लिख दिया। 7 का 7 से गुणा किया 49 पाया, नीचे लिख दिया। तो आप देख लेंगे उत्तर हो गया 30:42:49। मुझे उम्मीद है आपको ये तरीका जो है, ये मेथड है, जो पद्धति है, बहुत सिंपल है, आपको समझ में आई होगी। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या दिया हुआ देखते हैं, लेट अस सी व्हाट इज गिवन। गिवन इज m/n इज इक्वल टू 3:5 and n/o is equal to 7:8. Then 2m/3n/7o is equal to, है ना। उत्तर दिए हुए हैं A, B, C, D। हम देखेंगे कौन सा उत्तर सही है। तो हम सॉल्व करते हैं। m/n is equal to 3/5
n/o इज इक्वल टू 7/8, 7/8 यहाँ पर दिया हुआ है 7/8। तो n इज इक्वल टू 5m/3 कैसे हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 का m से गुणा करेंगे, 5m आ गया और बटे 3, क्योंकि n की वैल्यू निकालना है। तो n/o इज इक्वल टू 7/8, हमको o की वैल्यू निकालना है। तो o की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगी 8n/7। नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ n इज 5m/3 and value of o that is 8n/7। ये वैल्यू यहाँ पर आ गई है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे? o इज इक्वल टू 8/7 इंटू 5m/3 है ना। क्यों, कैसे हो गया ये? o की वैल्यू दी हुई है अपनी 8n/7 और n की वैल्यू दी हुई है 5m/3। तो 8/7 मल्टीप्लाइड बाई n की जगह n की वैल्यू 5m/3 लिख देंगे। तो इज इक्वल टू द आंसर इज 40m/21। ये हमारी o की वैल्यू आ गई। नाउ लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m, n एंड o। सो m की जगह m लिखेंगे, हमको सिमिलर राशि में लाना था, इसको एक सी यूनिट में लाना था। n की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है 5m/3 और o की वैल्यू भी हमने अभी कैलकुलेट की 40m/21। नाउ कैलकुलेट 2m/3n/7o। वैल्यू हम रख देंगे तीनों की। तो इसको हमने यहाँ पे काट दिया बराबर, तो हमको आंसर जो है वो मिल गया 6:15:40। इसका मतलब बी आंसर जो हमारा दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस में वो यहाँ पर करेक्ट है। नाउ लेट अस मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 3। इफ m/n is equal to 2:3 and n/o is equal to 5:7 and o/p is equal to 3:10, then what is m/p equal to? m/p मतलब m/p काय के बराबर होगा। 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। लेट अस कम टू द सॉल्यूशन। थोड़ा इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, पद्धति से करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? m/n 2:3 के बराबर दिया है, n/o 5:7 के बराबर दिया है और o/p 3:10 के बराबर दिया है। तो हम उसको लिख सकते हैं m/n हम लिख सकते हैं 2/3, n/o हम लिख सकते हैं 5/7 और o/p इज इक्वल टू 3/10। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे को उत्तर मिलेगा 1/7। दैट मीन्स वी कैन राइट इट 1:7। दैट मीन्स m/p is equal to 1:7. That means option A is correct. Ratio and proportion. Today we have tried to explain the concept related to ratio and proportion. उम्मीद है कि आपने इस कंसेप्ट को ठीक से समझा होगा और जो प्रश्न आपको समझाए हैं वो भी आपको समझ में आए होंगे। मुझे उम्मीद है कि जो ट्रिक्स हमने बताई हैं उनके साथ इन प्रश्नों को आप तेज़ी से हल करेंगे। मेरा सुझाव ये है कि आप उसका अभ्यास करें, अलग अलग प्रकार के गणितों को हमने जो ट्रिक्स बताई है उससे सॉल्व करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और महत्वपूर्ण यह है कि आप बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सकें।